बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपरी कटिंग करने का तरीका, और बहुत ही आसान होगा। और सबसे पहले आपको मैं कपड़े की पैमाइश के बारे में बता देता हूँ। ये देखें, इसका जो अर्ज़ है यानी बारह है, इसका 25 इंच है, ठीक है। और लेंथ में कपड़ा इसका 2 गज से कम है, यानी कि पौने 2 गज है। समझ लें 1.5 मीटर, समझ लें पौने 2 गज कपड़ा है, ठीक है। अभी इसको ऐसे उल्टा नहीं करना क्योंकि इसका ये बर बड़ा है। ये देखें, ये बर बड़ा है, इसको ऐसे डबल कर लेना है। इस तरीके से डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद इधर से आपने पूरी पैमाइश करके इसकी, और फिर आपने इसकी बैक इस तरह इधर दूसरी तरफ से निकालनी है, इसको उल्टा करके, ताकि आपको पता चल जाए कि बैक इसकी निकलती है या नहीं निकलती। पहले आप कपड़ा कटिंग बाद में करें, पहले उसका नाप देखें। नाप दे के इस तरीके से बिछाकर उसको अच्छे तरीके से पैमाइश कर लें। उस कपड़े की पैमाइश करने के बाद आप बाद में इसको कटिंग करें, ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो। ये छोटे बार वाला, ये बड़े बार वाला जो कपड़ा होता है ये कम होता है। ये 2.25 या 2.5 गज नहीं होता, ये 2 गज से पौने 2 गज होता है। इसका फ्रंट इधर से कटना करनी है और बैक इसकी दूसरी तरफ से कटिंग करनी है। वो आपको मैं तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से कटिंग करनी है। और पहले, क्योंकि हमें तो मालूम है कि ये पैमाइश में पूरा आएगा, लेकिन नए सीखने वालों के लिए बेहतर यही है कि पहले पैमाइश करें, इधर निशान लगा लें, हल्के हल्के निशान लगा कर लंबाई का निशान लगा लें। ऊपर इसको कपड़े को ऐसे इधर से बाद में फोल्ड कर लेना है। जैसे इधर की थाई रखी है, जब इधर दूसरी तरफ आ जाए इस तरफ, ये देखें, इधर से फिर आपने इसको कपड़े को देखना है कि इधर से आपकी थाई पूरी आती है 3 इंच ज़्यादा फ्रंट से। तो उसी तरीके से आपने पैमाइश करके इसको कटिंग कर लेना है। ये तरीकाकार है बड़े बार वाले कपड़े का कटिंग करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपरी कटिंग करने का, क्योंकि कैपरी का पांचा 5.5 इंच भी चलता है और 6 इंच भी चलता है, 7 इंच भी चलता है। वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जितना भी वो कहे उतना रख देते हैं। तो आपने ये सीधा निशान लगा देना है। इधर से 2.5 इंच आपने ये नेफे का छोड़ देना है। ये देखें, ये 2.5 इंच पे इसका निशान लग गया। और फ्रंट इसका 12.5 इंच रखना है। 14.5 इंच इसकी थाई है और फ्रंट 12.5 रखना है। आस्तीन इसकी 14.5 है, आपने इधर से 14 इंच पे निशान लगा देना है। इधर से भी 12.5 इंच निशान लगा देना है। इधर से 2 इंच, ये 14.5 इंच हो गया। इसी तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही आसान कटिंग है, और इसी तरीके से कटिंग करें और ना किसी किस्म का ट्राउज़र में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। बाद में इसकी लेंथ नाप लेनी है। 37 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। 37 इंच के हिसाब से आपने इसको निशान लगा देना है। नीचे जितना फोल्ड करना है उसी तरीके के साथ आपने इसको नीचे वाला निशान भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये निशान भी कंप्लीट हो गया, और ये निशान भी आपने इधर लगा लेना है। अब इसका आपने सेंटर बनाना है, और सेंटर थाई से नहीं बनाना, सिर्फ फ्रंट। ये जो निशान है इधर से 12.5 इंच है, आपने 6.25 पे ये वाला निशान इधर लगा देना है। और इधर नीचे भी आपने 6.25 पे ये निशान लगा देना है। और ऊपर निशान तोड़ तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतने निशान लगा लें, क्योंकि इसकी पैमाइश ही करनी है ये वाला। अगर इधर तोड़ ना भी निशान लगेगा तो कोई मसला नहीं है, आप इधर निशान लगा सकते हैं। पांचा इसका हमने 7 इंच रखना है, और इधर से हमने इसको 8 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है। और इसी तरीके के साथ ये वाला निशान आसन का ये जो है, ये हमने इसी तरीके से इसको लगा लेना है। ये ये निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद ये साइड वाला निशान जो है, ये भी हमने इस तरीके से इसको ये थाई से नीचे रखना है, ऊपर नहीं लगाना, नीचे रख के निशान लगाना है। ये इसका थाई का निशान लग गया। और इधर से फ्रंट जो है हमने आधा इंच डाउन कर देना है। इधर से ये निशान आधा इंच ये निशान लग गया। और इसी तरीके से आपने इसको कटिंग कर देनी है। ये देखें,
ये है कैपरी कटिंग करने का तरीका। इस तरीके से ये वाले, ये इसकी कटिंग हो गई। ये इसका फ्रंट इस तरफ से काटा है। अभी इसकी जो बैक है वो दूसरी तरफ से काटनी है, क्योंकि इसका बार ज़्यादा था, 25 इंच बार था इसका, 1.25 गज कपड़ा था। और पहले हमने इसकी पैमाइश की है कि इसमें ट्राउज़र का बैक फ्रंट निकलता है या नहीं निकलता, उसके बाद इसको हमने काटना शुरू किया है। और ये देखें, इसी तरीके से आपने इसको ऐसे घुमा लेना है। जिधर से फ्रंट काटा है वो नीचे चला जाएगा और ये जो कपड़ा है ये इस तरफ ऊपर आ जाएगा ऐसे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको ऊपर रख लेना है। ये वाला इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ऐसे बिछा दिया कपड़े को, अच्छे तरीके साफ़ कर लिया। ये अभी आपने इसके ऊपर फ्रंट रख लेना है। ये देखें, ये है बड़े बार वाले कपड़े की कटिंग करने का तरीका। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इधर हमने ऐसे ये कन्नी छोड़ देनी है ये वाली, और इस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, क्योंकि पैमाइश कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें बैक निकलती है या नहीं निकलती, क्योंकि अगर बैक नहीं निकली तो बाद में परेशानी होगी। इधर से आपने ये 1 इंच बैक बड़ी रख लेनी है, ठीक है। ये भी आप निशान लगा लें, इस तरीके से ये निशान लगा लें। ये निशान लग गया। और इधर से आपने 2 इंच ज़्यादा रखना है, और इधर से भी आपने 2 इंच ज़्यादा रखना है। इधर से आपने जो बैक की थाई है वो 3 इंच मार्जिन के हिसाब से ज़्यादा रखनी है, और इधर से आपने 1.5 इंच ज़्यादा रख लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये निशान कंप्लीट करने हैं। ये निशान भी आप लगा लें और ये वाला निशान भी आप लगा लें। इस तरीके से ये चपटी की मदद से आपने ये वाला निशान कंप्लीट कर लेना है। ये वाला, ये देखें, क्योंकि हमने ये पहले पैमाइश की थी, ये बैक इसमें निकल आई है बहुत आसानी से, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर पैमाइश नहीं करेंगे, वैसे कटिंग कर लेंगे, अगर बैक ना निकले बाद में जोड़ डालना, ऐसा करना, टेंशन ज़्यादा। तो पहले पैमाइश करें कपड़े की, पैमाइश करने के बाद उसको कटिंग करें, प्रेस करें और अच्छे तरीके से बिठाकर बाद में उसकी कटिंग करें। तो ये तरीक़ाकार है कैपरी कटिंग करने का। ये देखें, इस तरीके से आप भी कटिंग करें, इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का फॉल्ट ट्राउज़र में नहीं आएगा। ये बात। बाकी इंशाल्लाह इसके अलावा भी सिलाई में भी आपको वीडियो बना के मैं बताऊंगा कि कोई किसी किस्म का सिलाई में भी जो फॉल्ट आते हैं वो भी ना आए, और इंशाल्लाह उसी तरीके से आप सिलाई करें, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये देखें, ये तरीक़ाकार है इसको कटिंग करने का। ऐसे इसको हल्की सी ऐसे शेप दे देनी है, ताकि बाद में जब सिलाई लगनी है तो सलवट ना आए। इधर भी आपने कट लगा देना है और इस तरफ भी आपने ये कट लगा देना है। ये वाला। तो ये था कैपरी कटिंग करने का मुकम्मल तरीका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।